and welcome back to Orator's Company. This is Shashank Sawan here and I am recording this video to answer a very common question. After so long I thought that I should answer this question on my YouTube channel only because ये वो सवाल है that I have been asked many times. कितनी बार मुझसे ये सवाल पूछा जा चुका है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या मतलब है यहाँ पे? कुछ लोग डायरेक्टली ये सवाल पूछ लेते हैं, ओके, और कुछ लोग होते हैं जो कंफ्यूज्ड हैं अपने दिमाग में that what is public speaking, how do I improve my communication skill and what spoken English has to do with both of these things. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर उस इंसान के दिमाग में होता है जिसे कम्युनिकेशन स्किल सीखना है, और वो कितने पूछ पाते हैं कितने नहीं पूछ पाते, जैसे मैंने अभी बताया. बट इस चीज़ को समझने के लिए हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारे दिमाग में. And for giving you that point of view, I'm recording this video. Okay, so let's get started with the content and watch the video till the end. तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कम्युनिकेशन स्किल से, जो सबसे ऊपर है. इसको आप एक एज अम्ब्रेला देखिए कि एक अम्ब्रेला है कम्युनिकेशन स्किल्स नाम का, जो कि अपने अंदर बहुत सारी छोटी छोटी स्किल्स को समेटे हुए है, जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ये दो मेजर एलिमेंट्स हैं. वर्बल के अंदर लैंग्वेजेस आ जाते हैं, ठीक है, आपका प्रोनाउंसिएशन आ जाता है, उसके बाद लैंग्वेजेस के अंदर आपकी वोकैबुलरी आ जाती है, ग्रामर आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें. अब नॉन वर्बल के अंदर आ जाते हैं. नॉन वर्बल में क्या है? नॉन वर्बल में है हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे काइनेस्थेटिक मूवमेंट्स, हमारे माइक्रो एक्सप्रेशंस, ये सारी चीज़ें. इसके अलावा एक स्पोक और है जैसे रिटन कम्युनिकेशन का, उसके अंदर ही बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ये एक लाइफ स्किल है जिसने अपने अंदर छोटी छोटी बहुत सारे स्किल्स को समेटा हुआ है. तो अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीख रहे हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं. इट इज़ नॉट लिमिटेड विद इंग्लिश. अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर जो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी फील होता है कई बार लाइफ के अंदर, स्पोकन इंग्लिश या इंग्लिश बोलना, और जो बहुत ज़्यादा लोग सीखना चाह रहे हैं. पीपल आर क्रेजी फॉर लर्निंग इंग्लिश. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज देयर आर रिक्वायरमेंट्स. मतलब जॉब के अंदर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है यार इंग्लिश की, या फिर लोगों को ऐसा लगता है दैट इट गिव्स यू अ क्लास, तो इसलिए लोग इंग्लिश ज़्यादा सीखना चाह रहे हैं. एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. क्यों? जो लोग इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं वो कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रोग्राम ज्वाइन कर ले रहे हैं, और जो कोचेज हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की वो भी घूम फिर के इंग्लिश सिखा रहे हैं. तो इसका क्लैरिफिकेशन होना बड़ा ज़रूरी है. तो अगर आपको इंग्लिश सीखना है ना, तो इंग्लिश इज़ अ लिंग्विस्टिक स्किल. आप ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा. कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन का बेसिक मतलब, सबसे आसान भाषा में बताऊँ तो, अपने मैसेज को, जो मुझे बोलना है या जो मुझे एक्सप्रेस करना है, उसे अपने लिसनर तक या जो उस मैसेज का रिसीवर है उस तक पहुँचाना. अब मैं उसे बोल के पहुंचा सकता हूं, इशारे से पहुंचा सकता हूं, किसी लेटर के थ्रू पहुंचा सकता हूं, डिजिटली टेक्स्ट कर सकता हूं. ये सारे क्या हैं? ये सारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, तरीके हैं कम्युनिकेट करने के. ओके, तो अब इस चीज़ को अंजाम देने के लिए अगर मैं रिटर्न जा रहा हूं या बोल रहा हूं, आई नीड अ मीडियम उसके लिए. ओके, एंड दैट मीडियम इज़ अ लैंग्वेज, एक भाषा जो कि कॉमन है हम दोनों के बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में. ठीक है, अगर मान लीजिए भाषा कॉमन नहीं है, मुझे हिंदी आती है, सामने वाले को इंग्लिश आती है, मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ हिंदी में, सामने वाले को समझ में आती है इंग्लिश, और वो मेरे मैसेज को डिकोड नहीं कर पाया, कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा. तो मुझे क्या ज़रूरत है? मुझे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है ताकि मैं अपना मैसेज कन्वे कर पाऊँ. अब यहाँ पे एक बड़ी बारीक सी लाइन है, ध्यान समझिए. क्या मुझे अपना मैसेज कन्वे करना आता है मेरे नेटिव लैंग्वेज में? आंसर इज़ येस. ज़्यादातर लोगों को आता है. आपका जो भी नेटिव लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, जो भी आपका लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में आपको अपना मैसेज कन्वे करना आता है. देन यू आर एबल टू कम्युनिकेट. आप कम्युनिकेट करने के लिए सक्षम हैं. बट अगर सामने वाला इंसान नहीं समझ पा रहा है आपकी भाषा, तो आपको क्या करना होगा? आपको एक कॉमन भाषा ढूंढनी होगी, है कि नहीं, जो वो भी समझे, जो आप भी समझे. एंड वी फाइंड इंग्लिश. और इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि दुनिया में ज़्यादातर जगह पर बोला जाता है. दैट इज़ वाई इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू है. दैट इज़ वाई हम सब लोग सीखना चाहते हैं इंग्लिश. बट
मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है ना, तो आप इंग्लिश बोलना सीखिए, ना कि कम्युनिकेशन प्रोग्राम में एनरोल कर लीजिए। कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उतनी चीज़ें सीखने की आपको ज़रूरत नहीं है अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो अपनी भाषा में। मतलब आपको बॉडी लैंग्वेजेस की जाने अनजाने में समझ है, आप जानते हैं कि ऐसे करके बात करना गलत होता है, आप जानते हैं कि हर सिचुएशन में स्माइल नहीं करना है। ओके, आप ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें अपने आप से समझ पा रहे हैं, मतलब आप कम्युनिकेशन में ठीक ठाक हो, आपको उसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप ये चीज़ें नहीं समझ रहे हो तो कम्युनिकेशन स्किल्स ज्वाइन करो। अगर आती है और आप लैंग्वेज आपके लिए बैरियर बन रहा है तो आप एक स्पोकन इंग्लिश का प्रोग्राम ज्वाइन करिए, इंग्लिश सीखना शुरू कर दीजिए, बोलना, लिखना, बाकी सारी चीज़ें उसके अंदर, ठीक है। अब अगर आप इंग्लिश सीखेंगे, कोई लिंग्विस्टिक स्किल सीख रहे हैं, कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो आपको बेसिक उसके ग्रामर सीखना होगा, वोकैबुलरी सीखना होगा, उसके अक्षर समझने होंगे, ये सारी चीज़ें आती हैं लिंग्विस्टिक स्किल के अंदर। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज स्किल्स और कम्युनिकेशन एज होल इतना क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, जो कि था पब्लिक स्पीकिंग। अब ये भी बहुत हो रहा है, बहुत सारे लोग पब्लिक स्पीकिंग को ही कम्युनिकेशन स्किल बोल देते हैं, या पब्लिक स्पीकिंग है तो इंग्लिश आनी ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग शब्द कैसा, क्या बोल रही है दो वर्ड्स? पब्लिक मतलब जनता, लोग, स्पीकिंग मतलब बोलना, लोगों से बोलना। लोगों से बोलना मतलब व्हेन यू आर एड्रेसिंग द मासेस, आप ज़्यादा लोगों के साथ बात कर रहे हैं, पब्लिकली कोई चीज़ बोल रहे हैं। ओके, एक मैसेज जो कि आप ओपनली बोल रहे हैं, किसी एक इंसान से नहीं कहा आपने कि अगर कुछ गलत भी बोला तो कोई बात नहीं हो गया, आप एक बड़ी सभा को संबोधित कर रहे हैं ना। इन दिस सिचुएशन यू हैव टू हैव टू थिंग्स। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। आई एम नॉट सेइंग दैट इट शुड बी इंग्लिश ओनली और एनी अदर लैंग्वेज, मैं एक लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं हो रहा हूँ। आपका कोई एक भाषा जिस पे आपकी पकड़ अच्छी है वो आपके पास होनी चाहिए। हिंदी है, इट्स गुड, ओके। एंड आप कम्युनिकेशन के बेसिक्स को समझ पाते हो, बेसिक्स, ज़्यादा एडवांस लेवल नहीं। एडवांस लेवल हम इस पे सीखते हैं, बेसिक्स जैसे मैंने बताया था ना, उंगली करके बात करना, हर जगह स्माइल करना, ऐसे ज़्यादा मूवमेंट खामखा के लेना, बहुत ज़्यादा हाथों को ऐसे, ये सब कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो अपने स्कूल टाइम से ही धीरे धीरे सीख जाते हैं, हमारे टीचर से सिखा देते हैं हमें स्कूल में। बट अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं और आप लोगों के सामने जाना चाह रहे हैं, यू आर फीलिंग हेजिटेंट, यू आर फीलिंग नर्वस, आपको एंजाइटी हो रही है, तो आपको पब्लिक स्पीकिंग का प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग के एक कोच से मिलना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे आप पब्लिक स्पीकिंग सीखेंगे, लोगों को संबोधित करना, एड्रेस करना, उनके साथ कनेक्ट होना सीखेंगे। यहाँ पे आप क्या चीज़ें सीखते हैं? यहाँ पे आप सीखते हैं ऑडियंस के साथ कनेक्शन बिल्ड करना, ऑडियंस को समझना, अपने माइक्रो एक्सप्रेशंस को समझना। समझ रहे हैं इस बात को आप? काइनेस्थेटिक मूवमेंट्स, आप स्टेज पे कैसा मूवमेंट लेते हैं उसको समझना, आपके बॉडी लैंग्वेज के अंदर भी जो अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं, भी थोड़ा डीप जा रहा हूँ, बस छू के आ जाऊंगा, ओके। बॉडी लैंग्वेज के अंदर होता है हमारे हैप्टिक्स, हाथों का मूवमेंट, ऑक्यूलिक्स, आंखों का मूवमेंट, ओके, पैरों का मूवमेंट, टॉर्सो का मूवमेंट, ये सारी अलग अलग बारीक चीज़ें हैं जो कि अगर आपको एक एक्सपर्ट पब्लिक स्पीकर बनना है तो आप इन चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हो और आप प्रैक्टिस कर कर के लोगों के सामने जा जा के अपनी एंजाइटी को, अपने हेजिटेशन को दूर करते हो। तो ये है पब्लिक स्पीकिंग। समझ में आया आपको? मैंने इससे पहले एक डेफिनेशन ऑफ पब्लिक स्पीकिंग करके बहुत टाइम पहले एक वीडियो अपलोड किया था, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। आई विल ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और इन द आई बटन। तो अब मैं इतना ये आशा कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दैट यू पीपल विल बी क्लियर विद दिस मिसकंसेप्शन कि कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश, इंग्लिश का मतलब पब्लिक स्पीकिंग, और इन तीनों का मतलब एक नहीं है। ओके, ऑल थ्री ऑफ दीज थिंग्स आर डिफरेंट। हाँ, कम्युनिकेशन एक अम्ब्रेला है जो इन तीनों चीज़ों को अपने अंदर समेट लेता है, मतलब इन सभी चीज़ों को अपने अंदर समेटता है। बट आपको क्या सीखना है, अब आप ये शायद आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और आप किसी पब्लिक स्पीकर का प्रोग्राम इंग्लिश सीखने के लिए नहीं खरीदेंगे और किसी स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर का प्रोग्राम पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए या अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए नहीं खरीदेंगे। So I hope this video was of some help to you. If yes, then hit that like button, subscribe जरूर करें चैनल को अगर नए हैं, शेयर कर दीजिए वीडियो को। With that said, this is Shashank Sawant asking for your leave. See you.